नमस्कार, डॉक्टर लीफ में आप जी का स्वागत है। आदरणीय, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत अच्छे विषय के बारे में, वो है पंचकर्मा। आयुर्वेद में एक ऐसी विधियां, ऐसे उपयोग पंचकर्मा के आपको जहां शुद्ध करते हैं वहां आपको सदा के लिए स्वस्थ भी करते हैं। आम गांव में बहुत सारी विधियां पंचकर्मा की ली जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये पंचकर्मा की विधि है। जैसे हम टकोर करते हैं तो टकोर पंचकर्मा की एक बाहरली विधि है कि शरीर में सूजन को कैसे कम कर सकते हैं या दर्दों को कैसे कम कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पंचकर्मा के टकोर के बारे में आपको बताया था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आज हम करेंगे भीतरी जो पंचकर्मा का उपयोग है वो कैसे करते हैं। तो हमारे पास शरीर को शुद्ध करने के लिए पंचकर्मा कहता है कि आपने क्या करना है, उल्टी करनी है। जो भी आपका भीतर का विषैले तत्व हैं वो उल्टी से बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जिससे आपको उल्टी लगे। जैसे जब किसी जच्चे को बच्चा होने का समय आता है तो पिछले समय में जो हमारी दाई थी वो जमाल गोटे की एक चुटकी देती थी, वो शरीर की शुद्धिकरण करती थी। उल्टी आती थी, उसमें उनको विरेचन होता था, दस्त लगते थे, और स्वाभाविक जब पेट खाली हो जाता था तो बच्चा जन्म ले लेता था। ये पंचकर्मा की एक विधि है। तो हमारे पास बमन, उल्टी पंचकर्मा में करवाई जाती है। विरेचन, पतले दस्त लगाए जाते हैं, पेट साफ किया जाता है। जो हमारे छाती के ऊपर ले कफ के या जिगर के या लीवर के जितने भी विषाक्त तत्व हैं वो बमन से, उल्टी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं भीतर की सफाई वास्ते। पहला जो पंचकर्मा का कर्म है शरीर शुद्धि के लिए वो है बमन, जिसे हम साधारण भाषा में उल्टी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास विरेचन। विरेचन में हम रोगी को दस्त लगाने के लिए कोई औषधि देते हैं, जमाल गोटा देते हैं, जलाब देते हैं, या मीठा सोडा देते हैं, या बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। कई लोगों का योग बना करके इसका पेट बिल्कुल साफ हो जाए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, सभी कह रहे हैं, इस चीज़ को देखिए, सभी कह रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम कह रहा है कि आजकल किसी का पेट साफ नहीं हो रहा। तो कितनी बीमारी है शरीर में, लोगों के घर में इतनी दवाइयाँ पड़ी हैं, इतनी दवाई पड़ी है कि आप हैरान हो जाओगे। शुगर की भी है, बीपी की भी है, सकाम की भी है, दर्दों भी की है, पता नहीं कितनी कितनी दवाई हमने भर रखी है। लेकिन पंचकर्मा कहता है अगर आप अपना पेट अच्छी तरह से साफ कर लोगे तो जितने भी विषैले तत्व हैं वो विरेचन से बाहर जाएंगे, आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो दूसरी हमारे पास विरेचन है। विरेचन में हम अपने पेट को अच्छी तरह से साफ करते हैं और उसके बाद हम सम्यक भोजन लेते हैं, कम मात्रा में और हल्का लेते हैं, जैसे दलिया है या खिचड़ी है। अगर आपने पंचकर्मा की दूसरी विधि का उपयोग करना है तो उसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ हैं आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे जेल लो। फिर आपने हमसे जुड़ना भी है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कि अब ऐसी शरीर की स्थिति है। जब आप विरेचन कर रहे होते हैं तो शरीर की जितने भी विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। तो हल्का और भुना हुआ दलिया ले सकते हैं आप, खाना जरूर है आपने, या खिचड़ी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं जब आप विरेचन क्रिया में हो। भारा भोजन नहीं करना जब आप विरेचन में की विधि अपना रहे हो। तो पंचकर्मा की ये 2 विधियां। अभी तीसरी विधि पे हम बात करेंगे, वो है अनीमा। अनीमा में क्या होता है, जैसे हम विरेचन का ही दूसरा रूप है, वो पंचकर्मा के सेंटर में किया जाता है, वो आप घर में नहीं कर सकते। 2 विधियां आप बमन और विरेचन घर में कर सकते हैं, लेकिन तीसरी जो अनियमा जैसे कहते हैं
वो आप घर में नहीं कर सकते। उसमें भी आपको पंचकर्मा के सेंटर में या पंचकर्मा के जो भी जहीं कहीं करवा रहे हैं वो अपनी विधि से करवाएंगे, उससे भी आपका पेट साफ होगा और आपका जो पेट की जितनी भी गंदगी है ऊपर भी चढ़ी है तो अनीमा से वो सभी साफ होती है। 2-3 घंटे 4 घंटे की ये क्रियाएं हैं। बहुत सारे सेंटर जहाँ बहुत सारे पंचकर्मा के माहिर ऋषि इसको एक हफ्ते के लिए भी करवाते हैं कि शरीर में जितने भी आपके विषाद तत्व हैं वो बाहर निकल जाएं और आपका शरीर शुद्ध हो जाए। जो चौथा हमारे पास विधि है वो है नास्या। हमारे कफ कफ रोग है, जो दिमाग में जब कफ जम जाता है या गले में या कानों में चला जाता है तो नस्या का प्रयोग किया जाता है। भाव कोई ना कोई औषधि तेल या ड्रॉपर्स नाक में डाले जाते हैं और जो रेशा जमा है कान में जमा है या गले में है, जहाँ जहाँ भी गंभीर रेशा जमा होता है, कफ रोग जमा होता है तो नास्या विधि से आप उसको साफ करते हैं। ये पंचकर्मा की नास्या की एक विधि है। और पांचवा जो हमारे पास है वो है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को निकालना, खून की शुद्धि के लिए। ये लास्ट में है। ये देखिए पंचकर्मा का नियम देखिए, पहले आपने छाती के ऊपरला भाग लीवर को साफ करना है, गुर्दे को साफ करना है, पित्ते को साफ करना है, तिल्ली को साफ करना है, फिर आपने नीचे बड़ी आंत छोटी आंत को साफ करना है। ये पंचकर्मा की बहुत अच्छी विधियों में से है। फिर आपने अनीमा कर लेना है, फिर नास्या का प्रयोग करना है। फिर जो पांचवा पंचकर्मा का सिस्टम है वो है अशुद्ध खून को शुद्ध करना। तो बहुत सारे जो पुराना योग था वो तो उनको पता था भी कहाँ कहाँ नाड़ है, ये मैल से भरी हुई है, अशुद्ध खून से भरी हुई है, तो वहाँ पे वो नस्त्र लगाते थे, कोई तीखी चीज़ मारते थे, दिमाग तक का भी। पंचकर्मा की विधि में अगर कोई डिप्रेशन में होता था, जब पागलपन में चला जाता था तो वहाँ पे वो नस्त्र लगाते थे, गंदा खून दिमाग का सारा बाहर निकल जाता था, आदमी रिलैक्स हो जाता था। ऐसे ही जैसे सैटिका पेन है तो सैटिका के पेन में भी हड्डी में जहाँ अगले हिस्से में नस्त्र लगाया जाता है तो खून को बाहर निकाला जाता है। तो जहाँ जहाँ लगता है पंचकर्मा के ऋषि को, पंचकर्मा के ज्ञाता को जहाँ जहाँ जे सिस्टम गड़बड़ है तो वहाँ वहाँ वो खून को, गंदे खून को बाहर निकालता है बाहरली विधि से। और भीतर से खून को साफ करने के लिए वो कुछ औषधियों का उपयोग करवाते हैं जिससे आपका खून शुद्ध हो जाता है। तो जय पंचकर्मा की 5 विधियां थी। बहुत मेरे भाई पंचकर्मा से जुड़े हुए हैं, पंचकर्मा की विधि करवा रहे हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, किसी औषधि के बारे में पूछ सकते हैं कि हम पंचकर्मा सेंटर में कौन कौन सी इन चीज़ों के लिए औषधि उपयोग करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये थी पंचकर्मा की विधियों की जानकारी। और जानने के लिए डॉक्टर एडलिप से आप जुड़े रहें और अपने स्वास्थ्य को और अपनी जानकारी को अच्छा बनाते रहें। आप सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना से डॉक्टर एडलिप से स्वामी बी दास। नमस्कार।